केंद्रीय यूनिवर्सिटी तक बाबा साहब के व्याख्यान हुए। इस पूरी दुनिया में बाबा साहब अम्बेडकर को सुना गया, उनके विचारों को जाना गया, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश में समानता का अधिकार दिया, बोलने का अधिकार दिया, अभिव्यक्ति की आजादी दी, महिलाओं को चलने का अधिकार दिया, स्कूलों में जाने का अधिकार दिया। नहीं तो ये ऐसी व्यवस्था इस देश में निर्माण की गई थी। ग्रंथों में लिखा गया था कि माहि पाठ व्यापा सुया सुयो पापियो न स्त्री वैश्य सूत्रम ययोपि परम गतिम। स्त्री वैश्य सूत्र ये तीनों पाप योनि से जन्म लेते हैं। और कृष्ण जो भगवान है वो कहते हैं कि मेरी शरण में आ जाए तो इनका भला होगा, नहीं तो इनका भला होने वाला नहीं है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको सम्मान दिया है। बाबा साहब अम्बेडकर की देन है कि आज आपको सारी सुख सुविधाएं मिली है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है सम्मानित साथियों कि जब हमारे समाज के लोग IAS बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, जब पदों पे रहते हैं, पावर में रहते हैं, तो समाज को नहीं देख पाते हैं, समाज की सेवा नहीं करते हैं। लेकिन जैसे पदों से दूर हटते हैं, जैसे वो रिटायर हो गए, वैसे वो समाज की तरफ देखते हैं। तो यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। बाबा साहब कहते हैं कि जब आप पावर में हो, जब आपके पास ताकत होगी, तभी आप समाज का भला कर सकते हो। इसलिए मेरे सम्मानित साथियों, आपको बाबा साहब ने जो हिम्मत दी है, जो ताकत दी है, उसके लिए समाज के लिए काम करिए, क्योंकि आज आपको सब कुछ अधिकार मिला है बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से मिला है। तो सम्मानित साथियों, मैं बहुत ज्यादा बात न रख करके अंतिम में अपनी बात को विराम दूंगा कि हम मचलते हैं तो तूफान मचल जाते हैं, हम मचलते हैं तो तूफान मचल जाते हैं, हम उबलते हैं तो भूचाल उबल जाते हैं। ऐ जमाने वालों, अम्बेडकर वादियों को आजमाने की कोशिश न करना। अगर हम जिद पे आ जाएं तो इतिहास बदल जाते हैं, इतिहास बदल जाते हैं। जय भीम, जय भारत।